हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कोरियोलिस बल, जिसे अपन घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण संबंध भी बोलते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स की यूनिट फेस्ट का, जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना क्या है, 100% श्योर आता ही, हर बार आता है कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल का फॉर्मूला अपने को ध्यान है, Fc इक्वल्स टू होता है 2m ओमेगा क्रॉस v डैश, जिसमें माइनस का सिंबल आता है पहले। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग, यानी इसको कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं और डेली लाइफ में अपन इसको कहाँ, इस इंसिडेंट या फिनोमिना को अपन देखते हैं। कोरियोलिस बल है वो अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बल है। और एक आपको ध्यान रखना है, ये कोरियोलिस जो बल है इसकी केवल कल्पना की गई है, कहीं पर भी इसको प्रूव नहीं किया गया है। और डेली लाइफ में इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए हैं। तो कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग हैं, और कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग में सबसे पहले है, एक तो देखो इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी के या क्षैतिज के समांतर कोई पार्टिकल गति करता है। जैसे पृथ्वी समतल है, इसके ऊपर इस प्रकार से यानी उसके पैरेलल कोई पार्टिकल मोशन करता है, तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल का क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है पृथ्वी के ऊपर, तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव है। नीचे से अपन ऊपर फेंकते हैं तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव है। तो काफ़ी सारे इसके अनुप्रयोग हैं, और उन अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग एग्जाम में 100% श्योर आता है। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो पहला एप्लीकेशन है, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, यानी पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में कोई भी पार्टिकल गतिशील है। जैसे पृथ्वी पर किसी पार्टिकल को अपने लुढ़का दिया, गेंद है, कोई कण है, उसको अपने इस प्रकार से लुढ़का दिया, तो उसको अपन बोलेंगे पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में गतिशील है। वो ऊपर की तरफ फेंक दिया तो अपन बोलते हैं पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे गिरवाते तो उसको बोलेंगे पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और तीनों चारों एप्लीकेशंस हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो ये अनुप्रयोग पढ़ने से पहले पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में कोई भी कण गतिशील है, उसके ऊपर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव है, उससे पहले आपको एक पॉइंट पढ़ना है, एक डेफिनेशन है छोटी सी, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। एक तो होता है कि लैम्डा अक्षांश बिंदु, जो ज्योग्राफी का टॉपिक है अपने आप में, फिजिक्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और उस टॉपिक में क्या, कोरियोलिस बल का कोई भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसमें लैम्डा अक्षांश बिंदु क्या होता है और लैम्डा अक्षांश कोण क्या होता है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे, लैम्डा अक्षांश कोण, लैम्डा लैटिट्यूड एंगल। लैम्डा अक्षांश कोण क्या होता है, देखो जैसे अपन बात करें, अपने पास अपन मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी की ये होती है एक्स रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, जो यहाँ उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है एक्स रेखा। और अपन मान लें कि यहाँ पृथ्वी के ऊपर कोई पॉइंट है P, और ये इसकी विषुवत रेखा है जिसको निरक्ष बोलते हैं अपन, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु O है,
तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु O से P कोई पॉइंट है, तो पृथ्वी के केंद्र से P को मिलाने वाला जो सदिश है, P को मिलाने वाला जो सदिश है, और वो निरक्षीय तल से, निरक्षीय तल ये है, निरक्षीय तल से जो कोण बनाता है उस कोण को अपन बोलते हैं लेम्डा अक्षांश कोण। तो लेम्डा अक्षांश कोण की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है कि बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाला सदिश पृथ्वी के निरक्षीय तल से जो कोण बनाता है उस कोण को लेम्डा अक्षांश कोण कहते हैं। दोबारा लिखिए डेफिनेशन को, पृथ्वी के केंद्र O से बिंदु P को मिलाने वाला सदिश, ये मिलाने वाला सदिश हो गया, और निरक्षीय तल, ये अक्षीय तल है, निरक्षीय तल से जो कोण बनाता है उस कोण को अपन बोलते हैं लेम्डा अक्षांश कोण। और बिंदु P के ऊपर इसका लेम्डा का जो घटक होता है, पृथ्वी का कोणीय वेग यदि अपन ओमेगा माने तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो किस प्रकार से होती है। देखो, बिंदु P पर कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू, वो होता है ओमेगा कोस लेम्डा जे कैप डायरेक्ट आई कैप यानी जे कैप डायरेक्शन प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के कैप डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा कोस लेम्डा जे कैप और ओमेगा साइन लेम्डा के कैप। अब मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी अपने आप में एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के ऊपर जो भी आपको पॉइंट्स लेने हैं, एकांक सदिश लेने हैं, वो आप आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में नहीं मान सकते। मैंने आपको बताया था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो चीजें पार्टिकल की मानते हैं उन्हीं चीजों को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में डैश के रूप में मानते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप जड़त्वीय निर्देश तंत्र के एकांक सदिश हैं। तो पृथ्वी अपने आप में एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो उसके एकांक सदिश क्या होंगे, आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, तो ये डैश की फॉर्म में होंगे, इनको आपको ध्यान रखना। तो ये तो होता है बिंदु P जो होता है वो तो कहलाता है लेम्डा अक्षांश बिंदु, और लेम्डा अक्षांश कोण कहलाता है लेम्डा। बिंदु P के ऊपर पृथ्वी का कोणीय वेग के घटक ये होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओमेगा कोस लेम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के कैप डैश। तो ये होती है बिंदु P के ऊपर यानी अक्षांश बिंदु के ऊपर पृथ्वी के कोणीय वेग का घटक। वेग होता है v, कोणीय वेग होता है ओमेगा। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी पार्टिकल, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आपको लिखना है और ध्यान रखना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। ओमेगा की वैल्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना m द्रव्यमान का एक कण, माना m द्रव्यमान का एक कण लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m पृथ्वी के अक्षांश बिंदु एट लैटिट्यूड पॉइंट, पृथ्वी के अक्षांश बिंदु P पर v डैश वेग से माना m द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी के अक्षांश बिंदु P पर v डैश वेग से, और कैसे गतिशील है, ऊपर नीचे गतिशील नहीं है, पृथ्वी के यानी क्षैतिज दिशा में गतिशील है, v डैश वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील है। लेट
ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v डैश एट लैटिट्यूड पॉइंट p ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के अक्षांश बिंदु P पर एक कण है जिसका मास है, मानना अपन ने v डैश वेग से गतिशील है। v वेग नहीं मान सकते, पृथ्वी अजड़ती निर्देश तंत्र पर है और अजड़ती निर्देश तंत्र में जो भी आपको कंपोनेंट या जो भी पॉइंट आपको लेना वो डैश की फॉर्म में मानना, तो v वेग से नहीं मान सकते, v डैश वेग से अपन इसको डिस्कस करेंगे। अतः बिंदु P पर कण का वेग, बिंदु P आपको पता होना चाहिए कहां है, हेंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितनी मानी है, v डैश। वो किस प्रकार से आप लिखोगे, देखो क्षैतिज दिशा की बात करें तो ये x कंपोनेंट है अपने पास, ये y कंपोनेंट है, ये अपने पास है z कंपोनेंट। पृथ्वी के समांतर हैं दो कंपोनेंट इसमें, और वो कौन कौन से हैं, i कैप और j कैप। इसको अपन z मान लेते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को यहां z मानेंगे और इसको मान लिया y। तो इस दिशा में एकांक सदिश i कैप नहीं होगा, i कैप डैश होगा भाई, और इस दिशा में अपन मान लेते हैं j कैप डैश, और इस दिशा में मान लेते हैं अपन k कैप डैश। तो दो चीजें जो है वो पृथ्वी के समांतर हैं, क्षैतिज है, ये तो ऊर्ध्वाधर है, हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, तो इसको तो अपन नेग्लेक्ट करें, ऐसे पार्टिकल तो मोशन करता ही नहीं। तो पृथ्वी के क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मोशन, तो इस प्रकार से अपन मानते हैं ये x हो गया अपना और ये y हो गया। तो पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर पैरेलल हॉरिजॉन्टल या तो ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव नहीं कर सकता भाई, क्योंकि टॉपिक है अपना क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल में। तो इसकी वेलोसिटी को क्या लिखोगे, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको अपन मान लें vx और i कैप डैश और प्लस vy j कैप डैश, और z डैश वाला अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसको भी अपन डैश की फॉर्म में मानना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx न होगी vx डैश और ये vy डैश। ये तो पार्टिकल का क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है। x y z होते हैं भाई, जिसमें x और y पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और z रहेगा वर्टिकल में। वर्टिकल का अपना ऐप ही नहीं है, एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे अपन, हॉरिजॉन्टल का पढ़ रहे, तो हॉरिजॉन्टल वाले दोनों कंपोनेंट लेने हैं, आई कैप डैश और जे कैप डैश। जेड डैश अपने इंक्लूड, के कैप डैश जो है वो अपने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। अपने को क्या निकालना है, कोरियोलिस बल का इफेक्ट। तो कोरियोलिस बल क्या है, एक अपन जानते हैं, वी नो दैट ओमेगा है, उसकी वैल्यू जस्ट मैंने आपको लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले। उसकी वैल्यू क्या लिखवाई थी, वो किस किस डायरेक्शन में होता है, एक तो जे कैप डायरेक्शन में और एक के कैप डायरेक्शन में। जे कैप डायरेक्शन में ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। तो ये आपको ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, देखो, अतः कोरियोलिस बल, सो द कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस बल क्या लिखवाया था, एफ सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करो, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ये वैल्यू थी कोरियोलिस बल की। और ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू निकलेगी मैट्रिक्स सारणिक से। तो नाउ वी कैलकुलेट, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ओमेगा क्रॉस वी डैश की। और ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप डैश, यहां लिखेंगे जे कैप डैश, यहां लिखेंगे के कैप डैश। ओमेगा की वैल्यू रख, पहले ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा कोस लेमडा, आई कैप डैश की फॉर्म में ओमेगा है ही नहीं,
तो ये लिखेंगे 0। जे कैप डैश की फॉर्म में क्या है, ओमेगा कोस लेमडा, और के कैप डैश की फॉर्म में ओमेगा साइन लेमडा। ऐसे ही वी डैश की वैल्यू रखेंगे, वी डैश आई कैप डैश डायरेक्शन में क्या है वी एक्स डैश, और वाई डायरेक्शन में क्या है वी वाई डैश, और जेड डायरेक्शन में क्या है 0। इस मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करें, देखो यहां कर लेते हैं। देन दिस इंप्लाइज ओमेगा क्रॉस वी डैश की जो वैल्यू है, मैट्रिक्स को अपन जो सोल्व करते हैं वैसे ही तरीके से करेंगे। आई कैप डैश, तो ये कॉलम और ये रो इसको छुपाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस करके इसको इसके साथ। तो आई कैप डैश के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये कॉलम और ये छुपाएंगे। तो ओमेगा कोस लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा साइन लेमडा वी वाई डैश। फिर क्या आता है, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे फॉर्म होती है इसकी, तो माइनस जे कैप डैश, ये कॉलम छुपाएं ये रो छुपाएं, अब की बार मल्टीप्लाई ऐसे न करके ऐसे करेंगे। तो ओमेगा साइन लेमडा को मल्टीप्लाई तो आपको करने आता है, ओमेगा साइन लेमडा को वी एक्स डैश से माइनस, अरे इसको इससे करेंगे 0 से 0 से, तो ये आ जाएगा 0, और प्लस के कैप डैश। अब देखो के कैप डैश अपन नहीं निकालेंगे। के कैप डैश क्यों नहीं निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो अपने पास आई कैप डैश और एक है अपने पास जे कैप डैश। वर्टिकल डायरेक्शन में रह गया के कैप डैश, तो के कैप डैश के ऊपर इफेक्ट नहीं देखना अपने को, तो इसका थर्ड कंपोनेंट निकालो या नहीं निकालो। के कैप डैश ऊर्ध्वाधर रह गया भाई, अपन टॉपिक चल रहा है क्षैतिज का, तो इसको यहां अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, नहीं तो इसको अपने को इसको बाद में छोड़ना पड़ेगा। के कैप डैश को इंक्लूड नहीं करना है, के कैप डैश क्षैतिज दिशा में कहीं पर भी आपको दिखना नहीं चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो है वो किस प्रकार से आई है, इसकी जो वैल्यू है ओमेगा क्रॉस वी डैश की जो वैल्यू है वो क्या आई है, आई कैप डैश इनटू में ये माइनस ओमेगा साइन लेमडा, ओमेगा साइन लेमडा वी वाई डैश, और फिर माइनस ओमेगा साइन लेमडा जे कैप डैश के गुणा में है ये ओमेगा साइन लेमडा वी एक्स डैश, और के कैप डैश वाला कंपोनेंट है वो क्या हो गया 0 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा भाई, तो ये प्लस की क्वांटिटी आएगी। या फिर अपन इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस वी डैश इक्वल्स टू, प्लस वाला पहले लिख दे, देखो ये मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसमें एक माइनस हो रहेगा ना कंपोनेंट माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ओमेगा क्रॉस वी डैश, इनमें कॉमन कौन आ रहा है, देखो ओमेगा साइन लेमडा दोनों में कॉमन है, ओमेगा साइन लेमडा दोनों में कॉमन है, तो यहां अंदर क्या बचेगा प्लस वाली क्वांटिटी में वी एक्स डैश जे कैप डैश और माइनस वी वाई डैश आई कैप डैश, ये बचेगा। सो कोरियोलिस फोर्स एफ सी इक्वल्स टू, कोरियोलिस फोर्स में ये जो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू पुट करो इसमें, तो एफ सी इक्वल्स टू माइनस 2m, ओमेगा क्रॉस वी डैश की वैल्यू क्या है ओमेगा, और साइन लेमडा यह आ गया वी एक्स डैश जे कैप डैश और माइनस वी वाई डैश आई कैप डैश, एक तो इस फॉर्म में आ गया। और अपन देखो वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं आपसे ये कहूं कि आर की वैल्यू
क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैं आपसे कहता हूं कि इस आर का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, तो आर का मैग्नीट्यूड आप क्या निकालोगे, रूट आई कैप के गुणा में है उसका स्क्वायर, जे कैप के गुणा में है उसका स्क्वायर, और के कैप के गुणा में है उसका स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर देते हो। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और चाहे बीच में यहाँ पर माइनस हो तो भी इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा, क्योंकि मोड ऑफ है तो मोड ऑफ में नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। तो जे कैप डैश और आई कैप डैश इन दो का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। देखो बिल्कुल इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। कोरियोलिस बल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां से यहां हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वी डैश क्या लिखेंगे, अंडर द रूट, यहां जे कैप डैश के साथ है उसका स्क्वायर यानी वी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वी वाई डैश का स्क्वायर। इसको लिखता हूं, इसका मैग्नीट्यूड को। तो कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा, सो कोरियोलिस फोर्स एफ सी इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा साइन लेमडा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट वी एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वी वाई डैश स्क्वेयर। तो ये कोरियोलिस बल आया। क्षैतिज दिशा में कोई पार्टिकल यदि गति करता है तो उसका कोरियोलिस बल ही आएगा। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट इस प्रकार से उसका निकलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये अपने पास अर्थ है, पृथ्वी है, और इसकी ये भूमध्य रेखा है। ये जो पार्ट होता है ये तो होता है उत्तरी गोलार्ध, और ये जो पार्ट होता है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। और कोरियोलिस ये कहता है कि कोई भी पार्टिकल यदि उत्तरी गोलार्ध में गति करता है तो अपने दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे पार्टिकल इस साइड से आया तो अपने से राइट टर्न मारेगा, राइट साइड में टर्न मारेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो अपने से बाईं तरफ टर्न मारेगा। कैसे भी कर लो, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कोई पार्टिकल है वो इस साइड में जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में यानी भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर, तो इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जाता है तो ये कहता है कोरियोलिस कि ये गतिशील पार्टिकल अपने से राइट टर्न मारेगा। तो ये इस प्रकार से जाता जाता आगे इस प्रकार से हो जाएगा। किसी पार्टिकल को आप उत्तरी गोलार्ध में लुढ़का के देख लेना, वो आगे जाके लेफ्ट टर्न नहीं मारेगा, वो राइट टर्न मारेगा। जैसे अपन बात करें तो अपन उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर कोई भी पार्टिकल को जमीन पे लुढ़का के देखना, वो अपने से राइट टर्न मारेगा। और दक्षिणी गोलार्ध वाले यही पार्टिकल इस साइड में जाता है तो अपने से बाईं ओर टर्न मारेगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको यहां ये लिखना है कि कोरियोलिस के अनुसार यदि कोई कण उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के क्षैतिज गतिशील है तो वह अपनी गति के दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी गति के बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। इसके नीचे क्या लाइन लिखनी है कि कोरियोलिस के अनुसार यदि कोई कण पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो उत्तरी गोलार्ध में वह अपनी गति से दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में वही कण बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। यहां ये लाइन लिखनी है। और इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, उत्तरी गोलार्ध में जैसे अपने साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात, चक्रवात जो आते हैं साइक्लोन्स गर्मियों के दिनों में, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने यहां जो चक्रवात आते हैं वो राइट टर्न इस प्रकार से रोटेट करते हैं। चक्रवात जो घूमता हुआ इस प्रकार रोटेट करता है, अपने से दाईं ओर विस्थापित होगा। और वही साइक्लोन यदि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आए तो इस प्रकार से टर्न करता जाएगा। तो इस चीज को आप कभी नोट करके देख लेना। एक अपन देखते हैं
नदियों से भूमि का कटाव। नदी अपने साथ जब पानी लेके जाती है तो उसमें भूमि का कटाव जो है वो किस प्रकार से होता है? इरोशंस ऑफ रिवर बंक्स। नदियों से भूमि का कटाव, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कोई नदी जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी नदी बह रही है तो भूमि का कटाव करेगी दोनों साइड में, लेकिन ज्यादा किस साइड में करेगी? अपने दाहिनी ओर। कोई भी नदी देख लेना, उत्तरी गोलार्ध में जो नदी बहती है वो भूमि का कटाव ज्यादा तरफ करेगी दाहिनी ओर, क्योंकि कोरियोलिस बल लगता है उसके ऊपर, दाईं ओर जाने की कोशिश करती है वो। और यही नदी यदि दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो भूमि का कटाव आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये ध्यान रखना। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यदि कोई कण क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो उत्तरी गोलार्ध में तो वह दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में वह बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। वो मैट्रिक्स सोल्व की अपन ने, उसमें प्लस माइनस का कोई रोल है तो यहाँ से देख लेना, ये माइनस हटा लेना, एक प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, शायद मेरे को लग रहा है उसमें। तो मैट्रिक्स को आप सोल्व करते हो वैसे ही सोल्व करना। तो इसमें माइनस का मेरे को कुछ रोल लग रहा है, तो ये माइनस वाला सिंबल यहाँ से हट जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार करके देख लेना उस मैट्रिक्स को सोल्व। मैंने जे कैप वाले को शायद प्लस कर दिया था तो वो माइनस में ही रहेगा, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो ये Vx वाली वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी। तो आप इसको सही कर लेना और इसका ध्यान ये रटना नहीं है आपको, इस प्रकार से पृथ्वी बनानी है रफ में, और ये उत्तरी गोलार्ध लिखना है, ये दक्षिणी गोलार्ध। कोई पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में गति करता है तो अपने पथ से दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गति करता है तो बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार गति करेगा तो अपने से दाहिनी ओर, आपको ध्यान ही रखना है अपने से दाहिनी ओर। इस प्रकार गति करता है तो अपने से बाईं ओर। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर भी कोई कंफ्यूज है तो आप डिस्कस कर सकते हो।